बहुत बहुत स्व आभार, धन्यवाद। आपने सर अपने मन के, अपने हृदय की जो परिकल्पना थी आपकी, उस उद्गार को आपने हमारे बच्चों के बीच रखा, हमारे अभिभावक के बीच रखा है। तो मैं इसके लिए एक बार पुनः आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और इस कड़ी में हम अग्रसर होते हुए एक बार पुनः सादर आमंत्रित करना चाहेंगे मोहम्मद नगीना सर को, जो प्रभारी प्रधानाध्यापक पीएम श्री मध्य विद्यालय शकरबासा में कार्यरत हैं। तो मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार ताली दीजिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि उत्तर बेगूसराय एरिया बरियारपुर के प्रथम शिक्षा पदाधिकारी महोदय, हमारे शकरबासा पंचायत के सेवानिवृत्त लोकप्रिय शिक्षक बाल मुकुंद सर जी, +2 शकरबासा के शिक्षक, बुद्धि मध्य विद्यालय के शिक्षक और हमारे वरिष्ठ शिक्षक भाई विजय सर जी, शकरबासा के शिक्षक मदन सर जी, विकेश सर जी, गणेश सर जी, मैं तमाम अभिभावकों को, मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि जो भी मंच पर है, सभी को मैं स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। खास करके ये बेगर सोसाइटी के सदस्यों को मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। ये एक ऐतिहासिक कदम है बेकर सोसाइटी के द्वारा शकरबासा में जो ये कदम उठाया गया है, ये हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा कार्य है। मैंने पूर्व से ही देखा है कि ये बच्चों के प्रति, जो गरीब बच्चे हैं, उनसे हमेशा लगाव रखते थे, कॉपी कलम वितरण करते थे। इसलिए इस कार्य में जितने भी सहयोग दिए हैं, मैं उनको भी स्वागत करता हूं। शिक्षा ही जीवन है। बगैर शिक्षा के हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आज शिक्षा के ही बदौलत बेगर सोसाइटी ने आप लोगों को, मेधावी छात्रों को यहाँ बुलाए हैं। अगर यह शिक्षा बेगर सोसाइटी में नहीं होता, यह संस्कार नहीं होता, तो आप लोग भी यहाँ नहीं होते। तो आप लोग का, अभिभावक का, माँ बाप का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप लोग ने भी बहुत मेहनत की है, जिसका परिणाम आज यहाँ देखने को मिल रहा है कि आप लोग इस समाज घर से, इस समाज में अपने पदाधिकारियों के बीच बैठे हुए हैं, कुछ सुनने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए कि हम आगे कैसे बढ़े। बगैर शिक्षा के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो है गरीबी है, शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जो गरीबी को दूर कर सकता। शिक्षा के बगैर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं खास करके यहाँ पर जो भी अभिभावक हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप देश के भविष्य हैं। आप ही के बदौलत हमारा देश आगे बढ़ेगा। जब तक आप उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग मेहनत करें, अधिक मेहनत करें। मेहनत के ही बल पर आज विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में आप
आप जा सकते हैं। जिस तरह आपने शिक्षा को पाया है, ग्रहण किया है, निश्चित रूप से आप लोग माँ बाप समाज का नाम रोशन करने का काम करेंगे। घर पर अधिक से अधिक पढ़ाई पर ध्यान देंगे। आज हमारे बीच जिला से आए हुए पदाधिकारी आए हुए हैं, प्रखंड से आए हुए हैं, हमारे बहुत सारे वरिष्ठ शिक्षक भी आए हुए हैं। मेहनत के ही बदौलत आज कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ते हैं। जितना अधिक से अधिक मेहनत हो, पढ़ाई की ओर ध्यान दे। और मैं एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, उनको सपनों के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि वह किस प्रकार आगे बढ़े। 1931 में उन्होंने तमिलनाडु में जन्म लिए, एक गरीब परिवार में। जिस तरह सगरबासा में आप लोग ने गरीबी देखी है, झीली है और गरीब परिवार में जन्म लिए हैं, आपका वह संस्कार माँ बाप ने दिया है कि आप यहाँ तक पहुँचने का काम किया। तो मैं बताना चाहता हूँ, मिसाइल मैन के भी नाम से जाने जाते हैं, उनका सपना था कि मैं एक पायलट बनूं, एयरफोर्स का पायलट बनूं। अखबार बेचने के भी काम किया है उन्होंने, एक गरीब परिवार में पैदा होने के बावजूद भी। आप लोग उस गरीबी को नहीं देखा, आप लोग अभी उस तरह के कमजोरी को नहीं देखा। उन्होंने अखबार बेचने के भी काम किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का सपना था कि मैं एयरफोर्स का पायलट बनूं। उनके पास पैसे की बहुत कमी थी, गरीब आदमी का यह होता ही है। तो उन्होंने बहुत मेहनत किए। घर में कुछ जेवरात था, बहन को हो, माँ का हो, उन्होंने उस जेवर को भी घर से निकालकर बेचने का काम किया और पढ़ाई पर मन लगाया। और उन्होंने देहरादून गया, जो वहां इंटरव्यू था, इंटरव्यू में उन्होंने पहुंचने का काम किया, लेकिन वहां जो है एक रैंक से उन्होंने असफल हो गए। 8वीं पर थी वहां और ये 9वां जगह पर आए। बहुत दुखी हो गए, बहुत ही दुखी हो गए। वह देहरादून से ऋषिकेश के तरफ चले और गंगा के किनारे उन्होंने एक पहाड़ के बगल में खड़े हो गए। बहुत दुखी थे, सोच रहे थे मैं क्या करूं। एक स्वामी जी इस बालक को देखा, ये जवान बालक अकेला गंगा किनारे है, पहाड़ के नजदीक है। उन्होंने स्वामी जी पूछा कि बाबू क्या परेशानी है आपको। उन्होंने सारा कहानी बताया। फिर उन्होंने कहा कि बेटा घबराओ मत, आप इससे निश्चित रूप से अच्छी जगह जाएंगे। तो स्वामी जी जानते थे यह मेहनती लड़का है और वैसा ही हुआ, नहीं तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। इसलिए आप लोग मन से पढ़ाई करें, मेहनत करें और अपने माँ बाप का, समाज का हौसला बुलंद करने का काम करें। जो मेहनती होंगे वह कभी पीछे नहीं हटेंगे। आज भी हमारे समाज के अंदर 10 वर्षों से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि मैं नौकरी ले लूं। निश्चित रूप से नौकरी मिलेगा, नौकरी ही शिक्षा नहीं है। आप जो सब चाहेगा नौकरी मिलेगा निश्चित रूप से। आप इस तरह का 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा घर में मेहनत काम लोग करो, निश्चित रूप से आपका नौकरी आपका हाथ में रहेगा। कोई किसी का ताकत नहीं है कि आपको छीन सकता है, लेकिन मेहनती बनो,
मेहनत का फल निश्चित रूप से मिलता है। तो आप लोग निश्चित रूप से सफल होंगे। इस प्रकार कभी भी धैर्य नहीं खोना। शिक्षा ही हमारा जीवन है। शिक्षा को आगे बढ़ावे और अपने समाज के लिए ये बेटर सोसाइटी जो काम किया है, निश्चित रूप से हमारे बच्चे का भविष्य आगे बढ़ेगा, नौकरी की ओर जाएगा, मेहनती बनेंगे। इस प्रकार हम लोग का भी आशीर्वाद है कि आप लोग निश्चित रूप से मेहनत करें और आगे बढ़ें। बेटर सोसाइटी को मैं फिर से पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपकी इस कड़ी मेहनत के बदौलत ये बच्ची लोग यहाँ सम्मान लेने के लिए तैयार हैं। और हमारे प्यारी बच्चों, आप लोग, मैंने देखा आप लोग बहुत ही मेहनती हो, इसमें कहीं शक नहीं, बहुत काफी मेहनत करते हैं। मैंने आप लोग को बचपन से ही देखा। निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज आगे बढ़ेगा, और जब समाज आगे बढ़ेगा तो हमारा देश भी निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, एक महान देश कहलाएगा। और संस्कार, अनुशासन निश्चित रूप से सीखें, यही सबसे बड़ी पूंजी है। शिक्षा कभी भी नहीं घबराइए कि मैं पढ़ रहा हूँ 5 साल से 10 साल से, हो सकता है आपका नौकरी भविष्य में नहीं मिली, यह कोनो बात नहीं। आप देश सेवा भी कर सकते हैं, समाज सेवी भी बन सकते हैं, और इसके अलावा आप रोजगार भी अच्छे ढंग से कर सकते हैं, शिक्षा रहने के बावजूद। अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो आप देखते हैं कुछ ऐसे बच्चे हमारे समाज में भटक रहे हैं आज भी। तो बेटर सोसाइटी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि शिक्षा क्षेत्र में एक इन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाया है, और यह हमेशा, मैं जानता हूं कि यह हमेशा आगे आप लोगों के लिए खड़ा रहेंगे। जहां जरूरत पड़ेगी बेटर सोसाइटी आप लोगों के लिए कदम से कदम मिलाकर रहेंगे। किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। पढ़ाई के क्षेत्र में कॉपी कलम हो, अगर आवश्यकता पैसे की हो, आगे शिक्षा की जरूरत हो, तो निश्चित रूप से अगर ऐसे हमारे बच्चे को यह सवाल दें तो इस बात को रख के बेटर सोसाइटी आपको यह खर्च पूरा करेगी। और मैं, शिक्षा 3 प्रकार की होती है। पहला है औपचारिक, पढ़े होंगे आप लोग। दूसरा है अनौपचारिक, तीसरा है गैर औपचारिक। औपचारिक शिक्षा आपने समय सारणी के तहत विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा आपने जो प्राप्त किया है, यही है औपचारिक शिक्षा। तो निश्चित रूप से जब औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे तो आपका विकास पीछे हो जाएगा, आपका समाज पीछे हो जाएगा, और औपचारिक शिक्षा से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। गैर औपचारिक शिक्षा से ज्यादा आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। सबसे पहला है औपचारिक शिक्षा, उच्चतम शिक्षा आप ग्रहण करें, इसके लिए पूर्ण तैयारी करें। और मैं यह आशा करता हूं कि आप लोगों पर पूरा भरोसा। अभिभावक से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे जितने भी प्यारे बच्चे हैं, समय के अनुसार उनको शाम को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। जब बच्चा कुछ न कुछ पढ़ेंगे तो वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। यह यहाँ समय बर्बाद मत कीजिए, ये बहुत कीमती समय है आप लोगों के लिए। निश्चित रूप से आप लोग पढ़ाई कीजिए, आपका समाज, आपसे छोटे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे सीखकर। कहता है खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यह कहावत सुना होगा। तो आपको देखकर आपके छोटे भाई बहन भी वह निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आप पढ़ें,
कोई ऊंचा ओहदा पर जाए, ताकि आपका माँ बाप का भी नाम रोशन होगा, समाज का तो होगा ही। और जब आगे बढ़ेंगे तो एक समाज में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही विकास होगी। तो मैं इसी आशा और उम्मीद से बेटर सोसाइटी से भी कहना चाहता हूं कि आप इस सोच को जारी रखें और ये जो है बच्चे को जो आपने प्रयास किया है, सीखने का काम किया है, ये करते रहेंगे। इससे हमारे बच्चे निश्चित रूप से तैयारी करते रहेंगे और कहीं न कहीं ये आगे बढ़ेंगे। और मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, मैट्रिक और 12th के बाद आप कुछ न कुछ तकनीकी शिक्षा की ओर जाएं। जो बच्चे उस शिक्षा की ओर नहीं जाते हैं, वह तकनीकी शिक्षा को समझें अपने अभिभावक से। कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, चिकित्सा के क्षेत्र में आप लोग जा सकते हैं। बीएससी नर्सिंग, ब्लड जांच होती है, यह सब जानता है, तो निश्चित रूप से आप लोग कम समय में नौकरी पा लेंगे। तो इस ओर, ये तकनीकी शिक्षा की ओर आप लोग निश्चित रूप से ध्यान देंगे। हमारा समाज निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, आने वाला पीढ़ी निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। कोटि कोटि सहृदय धन्यवाद। आपने सर जिस प्रकार से शिक्षा के अनेक पहलुओं को बच्चों के मन में आपने इस प्रकार से डाला है कि आने वाले समय में उन बातों को याद करके बच्चे निश्चित रूप से नई ऊंचाई को छुएंगे। नैतिक शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, या वर्तमान जो शिक्षा का यह अभियान चल रहा है, इस पर आपने बहुत ही गहराई और मार्मिकता के साथ अपनी बातों को बच्चों के बीच रखा है और अभिभावक भी सुने हैं। उनसे भी आपने जो गुजारिश की है, यह काबिल तारीफ है। और हम आशा ही नहीं, उम्मीद करते हैं कि माननीय सर का जो संदेश आप सबों को मिला है, वो आपके जीवन को आगे बढ़ाने में कारगर होगी। तो बहुत बहुत कोटि कोटि सहृदय धन्यवाद सर आपको। और इस कड़ी में मैं आगे अब बुलाना चाहूंगा बड़े ही महान, मैं कह सकता हूं शिक्षा के क्षेत्र में महान कार्य कर चुके माननीय सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक रह चुके हमारे बीच हमारे अभिभावक बाल मुकुंद झा सर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं तालियों के बीच उनको सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। वो आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे।